करता है। यशोदा की समस्त चिंताएं दूर हो गई। यशोदा बोली कि बाबा जैसे तूने मेरी चिंता दूर किया है, वैसे जो भी भक्त तेरे दरबार में आए उसकी समस्त चिंताएं दूर करना। आपका नाम चिंता हरण महादेव। इस चिंता हरण महादेव की विशेषता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ाता है उसकी समस्त चिंताएं दूर हो जाती है। जो भक्त शाम के भस्म आरती का आनंद लेता है और भस्म आरती में शामिल होता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के चिंतारण महादेव पर। चिंतारण महादेव के जानेंगे क्या कुछ प्राथमिकता इन महादेव की है। वैसे तो सावन के पहले सोमवार पे सभी शिव मंदिरों पर तांता लगा हुआ है भक्तों का, और इसमें हमारे साथ में मौजूद हैं अनिल पुजारी जी जो यहाँ के महंत मंदिर के। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है आज चिंतारण महादेव जी, बताएं क्या महत्व है। ये चिंताहरण महादेव 5,500 वर्ष पहले यहाँ पर प्रकट हुए। स्वयंभू महादेव के नाम से ये जाने जाते हैं। स्वयं प्रकटे हुए महादेव है। ये यहाँ प्रकट हुए, यहाँ से योगी के रूप में यशोदा के घर गए कृष्ण के दर्शन के लिए। यशोदा ने दर्शन नहीं कराया। बाबा तेरे रूप को देख करके मेरा कन्हैया डर जाएगा। धन ले ले, दौलत ले ले, माल खजाना ले ले, जो कुछ कहेगा मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा 3 दिन 3 रात तक वहाँ समाधि लेकर के बैठे थे। कभी तो कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण कभी तो बाहर निकलेंगे, किसी बहाने तो मुझे दर्शन हो जाएंगे, लेकिन कोई दर्शन नहीं हुआ। बाबा सोचे अभी मेरे गोविंद की इच्छा नहीं है, मेरे नारायण की इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और यहाँ आकर के बाबा ने समाधि लेकर के तपस्या किया है। लाला को यहाँ तपस्या किया है, और तपस्या करते करते कुछ दिन पीछे यशोदा माँ ने जमुना स्नान करने के लिए आई थी। उनके पीछे कृष्ण भी आए थे, उनके पीछे दाऊ भैया भी आए थे। तो यशोदा माँ ने स्नान करने लगी, कृष्ण जी ने मिट्टी खावे लग गए, और दाऊ बाबा सब देख रहे हैं। दाऊ बाबा दौड़े दौड़े आए, हरी मैया तेरे यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, चोरे लाला तेने मिट्टी खाई। वो कहता मैंने मिट्टी खाई है। वो कहती है मुंह खोल करके दिखा, नहीं एक थप्पड़ दूंगी। यशोदा मैया उसको कान पकड़ के कहती है। भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया मुख पर खोल करके, पूरा विश्व दिखाया। पूरे ब्रह्मांड में जब ब्रजमंडल में ब्रज 84 कोष में 84 खंभा नंद भवन उखल बंधन ये देखती है यशोदा। यशोदा नंद भवन में अपने आप को मचते हुए देखती है, और बाहर अपने आप को देखती है तो यशोदा चिंता से चकित हो जाती है और दर्द पे गिर पड़ती है। जब अवसर मिलता है तो मेरे महादेव ने, श्री चिंताहरण महादेव ने आकाशवाणी करते हैं कि मैया चिंता मत कर, मैं वही बाबा जी हूँ जो तेरे घर गया था, तूने मुझे दर्शन नहीं कराया। तेरे लाला को भूत बलाय का चक्कर है, नजर गुजर का चक्कर है, मेरे पास आजा, मैं झाड़ा लगाता हूँ, मैं गंडा बनाता हूँ, तेरे बच्चे को मैं सही कर दूंगा। यशोदा बोली बाबा आप कहाँ हो। बाबा बोले आप जहाँ खड़ी है उसी से पूरब दिशा में यमुना के किनारे थोड़ा सा आगे में यही विराजमान है, और तुम आ जाओ मुझे मिल जाओगे। यशोदा मैया ब्रह्मांड घाट से कृष्ण भगवान के कान पकड़कर यहाँ लाई, हाथ जोड़ करके बोली बाबा मेरे लाला को क्या हो गया, बाबा मेरे लाला को क्या हो गया। बाबा ने दर्शन किया, प्रणाम किया, यशोदा को बताया, आराम से चढ़ो। यशोदा को बताया कि यशोदा ये तेरा लाला नहीं जिसे तू लाला समझती है, ये जगत पिता पार ब्रह्म परमात्मा है, उसके दर्शन के लिए मैं स्वयं शिव कैलाश से आया हूँ। तेरे घर गया था, तूने दर्शन नहीं कराया, इसलिए
ये मायापति तुझे माया मुंह में डालकर चिंता देकर मुझे दर्शन देने आया है। इसकी चिंता छोड़ दे, ये पूरा ब्रह्मांड की चिंता करता है। यशोदा की समस्त चिंताएं दूर हो गई। यशोदा बोली कि बाबा जैसे तूने मेरी चिंता दूर किया है, वैसे जो भी भक्त तेरे दरबार में आए उसकी समस्त चिंताएं दूर करना। आपका नाम चिंता हरण महादेव। इस चिंता हरण महादेव की विशेषता ये है कि जो भी भक्त श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ाता है उसकी समस्त चिंताएं दूर हो जाती है। जो भक्त शाम के भस्म आरती का आनंद लेता है और भस्म आरती में शामिल होता है उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक लोटा जल चढ़ाने से कितनी पुण्यों का लाभ मिल सकता है? एक लोटा जल चढ़ाने से कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल का मतलब ये है कि हम घर में पूजा करते हैं तो हमको 100 गुना का फल होता है जी। हम किसी मंदिर में पूजा करते हैं तो हमको 1000 गुना का फल होता है। अगर मंदिर है, शिवालय है, नदी का किनारा है, यमुना गंगा का किनारा है तो वहाँ लाख गुना का फल होता है। जैसा कि बताते हैं कि 1108 पिंडियों पूजा करने से, मैं बता रहा हूँ, पूजा करने से ये फल होता है। कहीं भी पूजा करो, लेकिन चिंताहरण महादेव में जो भक्त एक लोटा जल चढ़ाता है उसको 11,08,000 शिवलिंगों का फल होता है, क्योंकि यहाँ एक शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग और यहाँ लाख गुना का फल होता है। तो 1108 गुना लाख का करिएगा तो 11,08,000 शिवलिंगों का फल होता है। और सावन के पावन महीने पर, सावन के पावन पर्व पर, पहले सोमवार पर विशेष व्यवस्था के साथ चिंताहरण महादेव में कांवरियों की विशेष भीड़ के साथ 2 बजे मंदिर खोला गया और उनको जल चढ़वाया गया। जो भक्त अभिषेक कर रहे थे उनका अभिषेक कराया गया और 4 बजे मंदिर में भस्म आरती श्रृंगार दर्शन का आनंद लिया गया। जिस तरह की अब भीड़ देखने को मिल रही है, क्या वो वैसे शहरों में भी रहती है जब सावन के महीने में ऐसी भीड़? नहीं, ऐसी भीड़ तो ये कुछ भी नहीं है। ये भीड़ तो नॉर्मल प्रतिदिन रहती है। आज की जो विशेषता है, यहाँ से लाइन लगा करके 1.5 किलोमीटर 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर, 4 लाइन चलती हैं 2 बजे से और शाम के दोपहर के 2-2:30 बजे तक। इसके बाद भीड़ हल्की हो जाती है। अब 4-5 बजे से संध्या के 8 बजे तक और 11 बजे तक इतनी समस्त भीड़ होगी भस्म आरती श्रृंगार में, जो कि मथुरा के, आगरा के, दिल्ली के, नोएडा के, हमारे यहाँ समस्त अलीगढ़, हाथरस, सादाबाद, मथुरा जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है मंदिर को सोमवार को लेकर? मथुरा जिला प्रशासन के द्वारा हमारे सीओ साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब और मतलब दरोगा जी यहाँ आकर के अनिल पुजारी जी के साथ 4 दिन पहले से सारी व्यवस्थाओं में रात दिन लगे हुए हैं, जो कि जमुना के किनारे रेलिंग बांधी हुई है। कोई भी बच्चा, कोई भी भक्त यमुना में प्रवेश नहीं कर सकता है। और हमारी व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ प्रथम गेट से चल करके भक्त सीधे मंदिर को आता है और जल चढ़ा करके पीछे वाले गेट से सीधे पुनः अपने रोड को पहुंच जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पुलिस चौकी का निर्माण भी हो चुका है। तो यहाँ पुलिस प्रशासन की विशेष कड़ी से कड़ी, जोड़ तोड़ से सराहनीय व्यवस्था है। और मंदिर की तरफ से, हमारे महंत जी की तरफ से, महंत श्री 1008 श्री केशवदास जी महाराज मेरे गुरु जी है, उनके सानिध्य में ये मंदिर का निर्माण हुआ है, इस आश्रम का विकास हुआ है। तो उनके द्वारा समस्त विकासों को लेते हुए उनका कहना है कि हमारे मंदिर में किसी भी भक्त को किसी तरह की
परेशानी नहीं होना चाहिए। खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, भोजन से लेकर के, दवा से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, पानी से लेकर के, भक्तों के लिए जल चढ़ाने वाले भक्तों को 12 टैंकर को व्यवस्था किया गया है। 4 समर 24 घंटा चल रही है। 8 नल के लेवल चालू है। हमारे यहाँ जल की विशेष व्यवस्था है और हमारे यहाँ जितने ज्यादा भक्त आ रहे हैं उतनी ज्यादा जल की सीमा बढ़ती जा रही है और लाखों की संख्या में चिंताहरण महादेव में सुबह 2 बजे से लेकर के शाम के 2 बजे तक भक्त लोग जल चढ़ा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।